नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अक्स एंड वाई, अक्स डेज वाई डेज आर टू पैरेलल, हमारी क्या है टेंजेंट है विथ सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट एक ए बी टेंजेंट है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग अक्स वाई एंड अक्स डेज वाई डेज को इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट ए एंड बी, जो भी पॉइंट है ना एट ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ मैं, ओ और सी को भी मैं क्या कर लूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ठीक है। अब इसको मैं एंगल 1 मान लूँ, ये मेरा एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल हमारा क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो मेरे एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर मैं ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए हमारे इक्वल हो जाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जो पी क्यू है वो एक सीधी लाइन है और इसके चारों ओर जो ये एंगल बना हुआ है टोटल ये 180 के इक्वल होगा। मतलब एक लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन चारों एंगल को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। वहां से हम ये निकालेंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, तो वहां से हमारा एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। ये काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ओ पी, पहले कौन सा ट्राइंगल प्रूफ कर रहे हैं अपन, ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करें तो ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये सेम पॉइंट से सर्किल के बाहर आउटसाइड पॉइंट है, तो ये टेंजेंट हो गई इसकी एक और ये टेंजेंट हो गई, तो ये क्या होगी सेम पॉइंट से आ रही टेंजेंट, तो वो क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए पी जो है ए पी इज इक्वल टू ए सी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, यहाँ पे टेंजेंट आ रही, कहाँ से आ रही टेंजेंट फ्रॉम ए, ठीक है। थ्योरम 10.2 है ना। फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो ओ ए होगा वो हमारा क्या है कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ओ ए हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया दोनों के अंदर। फिर हम लिख सकते हैं जो ओ सी होगा और जो ओ पी होगा वो क्या है इक्वल है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों है, क्योंकि रेडियस है, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल की रेडियस है, ठीक है। तो कौन से उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा हमारा ये वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के कौन से रूल से, साइड और साइड रूल से। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा कौन से रूल से, सी पी सी टी से। हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब ऐसे ही हमें दूसरे ट्राइंगल में चलना है, तो ट्राइंगल दूसरा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनको क्या करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल सी ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर जो हमारी ये बी पॉइंट को पकड़ो, तो बी सी और बी क्यू हो गई हमारी टेंजेंट, तो बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम कौन से पॉइंट से, बी पॉइंट से, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, तो ये हो गई आपकी कॉमन, ओके। फिर थर्ड क्या करेंगे अपन, साइड जो रेडियस होगी ओ सी और ओ क्यू क्या है रेडियस, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है ना। इतना काम कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल बी ओ क्यू किस रूल से, एस रूल से। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा किस रूल से, सी पी सी टी से। तो ये होगी आपकी इक्वेशन 2। आया समझ में इतना। अब देखो हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला टोटल ये वाला एंगल 2 और एंगल 3 का ऐड करने पे वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास कितनी 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होगा ना, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
और एंगल 4 की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ इक्वेशन 2 से 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 का बनेगा, ये बनेगा। यहाँ से देखो 2 बार एंगल 2 आ रहे हैं, ठीक है, 2 बार ये एंगल 3 आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 के अंदर से 2 को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इसको मैं कहाँ बनाऊँ, ये लो यहाँ पे बना देती हूँ मैं इसको यहाँ पर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या आपके एंगल ए ओ बी है, वो क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, कंप्लीट, और ये हो गया अपना हैंड्स प्रूफ। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joined the point of contact at the center। इसने क्या बोला है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ तो इससे क्या हो रही है, 2 टेंजेंट जाएगी, ये लो 2 टेंजेंट गई। अब ये सेंटर मेरा O है, अब इन दोनों को ऐड करो यहाँ पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो जो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है ना, इसको मैं बोल देती हूँ A और B। तो ये सेंटर हो गया आपका O। जो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का ऐड करने पे क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। अगर इसको मैं एंगल अक्स और इसको एंगल Y मान लूँ, मतलब प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें एंगल अक्स प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमें क्या क्या है, ए सर्किल with center O and PA and PB are 2 tangent, ठीक है, 2 टेंजेंट हो गई हमारी, ये लिखना है। देखो, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब इसके साथ क्या बनाए, सप्लीमेंट्री एंगल बनाए। ओके, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, देखो ये क्या दिख रहा है, ए पी, इसके अंदर एक चीज लिख देते हैं, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए के एंड ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पे, ठीक है। क्यों है, क्योंकि रेडियस इज perpendicular to the tangent at point of contact, ठीक है। यहां पर है तो हम लिख सकते हैं एंगल P, एंगल O A P इज इक्वल टू एंगल O B P इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे हमारा O A P B क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इन OAPB में, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल में फर्स्ट आता है आपका एंगल अक्स प्लस सेकेंड हम लिखेंगे OAP, एंगल OAP प्लस एंगल यहाँ पे OBP, एंगल OBP प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल अक्स प्लस 90 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल अक्स प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल अक्स प्लस एंगल Y कितना आ गया आपका 180 के, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बन रही है दोनों। तो यही हमें क्या करना था, हैंस प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस यहाँ पे ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, कंप्लीट।